प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेडनेसडे सितंबर 3 2025, 3 सितंबर 2025 और बुधवार का है दिन। दोस्तों, सबसे पहले तो कल आप लोगों को पता है कि प्री मार्केट अपडेट नहीं दे पाया। हालांकि इवनिंग वाला जो वीडियो था वो मैंने दिया। उसका कारण ये था कि परसों रात्रि जो हमने ट्यूसडे के लिए वीडियो दिया था कि निफ्टी 50 एक्सपायरी के लिए, उस पर एक स्ट्राइक आ गई थी, कम्युनिटी स्ट्राइक। और उससे हमारे चैनल को ये हुआ कि अगले 7 से 8 दिन तक हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल सकते थे। लेकिन उस पे अपील में गए हम, और आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की जो कहते हैं ना प्रेयर्स, आप लोगों की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। और हमको वो अपील, हमारी अपील एक्सेप्ट की यूट्यूब ने, और चैनल को दोबारा से उसी तरह से बहाल कर दिया गया है। और उस वीडियो में उनको कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं देख रहा था कि कल अगर वीडियो नहीं दिया तो बहुत लोगों ने मैसेजेस करने शुरू किए कि क्या हो गया, व्हाई यू आर नॉट गिविंग द वीडियो टुडे। बट इट वाज नॉट इन माय हैंड्स यस्टरडे, एंड आई कंप्लीटली कंप्लीटली अंडरस्टैंड, एंड यू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई क्या सिचुएशन थी। बट फिर भी आई रिग्रेट कि कल हम वीडियो नहीं दे पाए, चाहे गलती किसी की भी हो। चलिए आप आज देखते हैं कि किस तरह से चल सकता है। कल एक्सपायरी आप लोगों ने देखा है कि -45 पॉइंट्स पे एक्सपायरी हुई है। और -45 पॉइंट्स पे एक्सपायरी हुई तो हुई क्यों? क्योंकि भाई 2549, लगभग लगभग 2550 करोड़ के नेट बाय में तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक 2550 करोड़ के लगभग लगभग का नेट बाय किए हैं कल कैश में। उसके खिलाफ सिर्फ 1160 करोड़, 1160 करोड़, 1159.48 टू बी प्रिसाइज करोड़ का नेट सेल कैश में किया है एफआईआईस ने। एक बार को सुबह सुबह कल हमने देखा कि बाउंस आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। बड़े स्टॉक्स, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी मार पड़ती हुई हमको कल दिखाई दी है। आईटी भी कल नरम ही रहा। हाँ, कंजम्पशन स्टॉक्स कुछ ठीक ठाक ऊपर का रुख दिखाते हुए जरूर दिखे हैं। एफआईआईस अगर कैश में सेल करके गए हैं, इनका डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ एफआईआईस की, तो कल एफआईआईस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच के ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी बेच के गए हैं। और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये सेल, सेल और सेल ही करके गए दिखाई देते हैं। हम 200 डेमा के आसपास आजकल स्थित हैं। पहली बात तो सभी इंडाइसेस पे, ऑलमोस्ट ऑल द इंडाइसेस, वी आर एट 200 डेमास। वी आर एट अ वेरी वीक स्टेज। सेकेंडली, मैंने पहले भी दो एक बार कहा है कि 200 डेमा बहुत अच्छा सपोर्ट है। यस, 200 डेमा से बाउंस ले सकता है। यस, बाउंस। बट बाउंस से क्या होगा? इट इज द सिचुएशन इन द मार्केट दैट इज कॉल्ड सेल ऑन बाउंस। और आपने मंडे को भी एक बाउंस देखा, ट्यूसडे को भी आपने देखा कि एक बाउंस हुआ, और बाउंस के बाद बिकवाली किस तरह से हावी हुई। आज बुधवार है, और आज होगा वन डे बिफोर दी सेंसेक्स एक्सपायरी। क्योंकि अब सेंसेक्स की एक्सपायरीज बृहस्पतिवार को होंगी, यानी कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले कुछ भी आज का आप होल्ड करके जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकता, सेंसेक्स चल सकता है, माफ कीजिएगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो खैर कल को है। सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है? कल हमने देखा 80,157, 80,157 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ, विच इज 206.206 पॉइंट्स डाउन में, माइनस में क्लोज हुआ। अब 80,238 का लेवल है मेरा, 80,238 का लेवल। अगर 80,238 के लेवल के ऊपर हम चलने लगे, पहली बात, टिकने लगे, दूसरी बात, जब तक हम टिकेंगे नहीं 80,238 के ऊपर, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 80,238 के ऊपर गए तो 80,362, 80,362,
362 के ऊपर चलना स्टार्ट हुए तो 8455, 80,455, 80,455 पार हुआ तो 80,612, 80,612। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कि भाई मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। अगर कोई बाउंस आएगा तो उसमें सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो भाई किसी बाउंस की वेट करना भी अच्छी चीज हो सकता है। एनीवेज, अगर कल का लो है वैसे 80,008, 80,008, 80,000 ने कल अच्छा सपोर्ट दिया, नो डाउट अबाउट इट। 80,000 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचूंगा सेंसेक्स पे। 80,000 अगर टूटता है तो मेरा लेवल आता है 79,818, 79,818 का। और अगर वो भी टूट गया तो 79,740, 79,740 का लेवल हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। अब दोस्तों एक बार को हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है बैंक निफ्टी। देखिए, निफ्टी बैंक कल कमजोर था, इसमें कोई शक है ही नहीं। मुझे लगता है कि कमजोर कड़ी अगर मार्केट की कल थी तो वो बैंकिंग सेक्टर ही था। अब जब तक देखिए कल का लो, पहले लो के बारे में बात करेंगे यहाँ। 53,578, 53,578, जब तक ये नहीं कटता, इसके नीचे जाने पर हमारे को जो सीधा सीधा लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 53,375, यानी कि 53,375 का। और अगर वो भी टूटा तो 53,123, 53,123 का लेवल दिख सकता है। 53,123 के नीचे गए तो एक बार को 53,000 माइट बी सीन ऑन द कार्ड्स, यानी कि 53,123 के नीचे गए तो एक बार को 53,000 भी हमको दिखने में सक्षम होगा। वहीं अपसाइड पे हम तभी सोचेंगे जब 53,818, 53,818 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 53,987 और 54,000, 53,987 से 54,000। अगेन अगर 54,000 पार किया तो 54,157 तक का एक अपसाइड का रुख मिल सकता है। 54,157 टू 54,160 विच इज दी हाई ऑफ यस्टरडे। 54,160 ही रखिए इसको, 54,160 रखना बेहतर रहेगा। अब बात हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड सिलेक्ट चल सकता है, यानी कि मिड कैप निफ्टी। 12,709 का कल क्लोज है। 12,762 का लेवल पकड़ लेते हैं हम लोग। 12,762 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,762 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो सीधा सीधा 12,800, 12,805 का लेवल, 12,800 और 12,805, 12,805 का लेवल आ सकता है। अगर इसके भी ऊपर गए तो 12,848, दैट इज 12,848 ऑन द अपसाइड हमको मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि मिड कैप निफ्टी हो, कल मिड कैप निफ्टी को क्या करके गए हैं, फ्यूचर्स में बेच के गए हैं प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। एनीवेज, अगर कल का लो कट जाता है 12,654, 12,654 अगर कट गया तो यहां से 12,620, 12,620 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 12,575, 12,575, 12,576 के लेवल्स हमको निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी कल आप लोगों को मालूम है कि कमजोर था, और यहां पर भी 170, 171 पॉइंट माइनस में हमको मिला है क्लोजिंग। 25,572, 573 का कल क्लोजिंग आया है। एनीवेज, जब तक हम 25,741, वैसे मेरा लेवल 25,741 का है, लेकिन ऐसा करेंगे कि बहुत ऊपर लेवल हो जाएगा, कई लोग कहेंगे यार बहुत ऊपर का लेवल दे रहे हो आप। तो इसमें हम एक काम करते हैं, 25,644, 25,644, 25,644 का लेवल के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा उसके बाद जो लेवल आ सकता है 25,644 के ऊपर, वो आ सकता है 25,700 का।
25,700 702 का लेवल आ सकता है। और अगर 25,700 702 के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो 25,741 25,741। अब 25,741 आ गया अगर, इसके बाद समझ जाइएगा कि अगर यही आता है उसके बाद अपसाइड रुख निकलना शुरू करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 25,797 25,797। और उसके ऊपर गए तो 25,840 25,840 ऑन द अपसाइड दिख सकता है। लेकिन अभी की स्थितियां तो भाई खराब ही दिख रही हैं। और कल का लो 25,529 है। 25,529 25,529 अगर टूटा, अगर 25,529 टूटा तो 25,480 25,480 दिख सकता है फिन निफ्टी पर। 25,480 टूटने पर 25,441 का लेवल भी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। भालुओं ने, बियर्स ने अभी पकड़ और जकड़ अपनी मजबूत कर रखी जरूर दिखाई देती है। अब दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। और आपने कल देखा कि किस तरह से इसने कल 45.5 डाउन में, 45.50 डाउन में इसने क्लोजिंग दी है। अब ये याद रखिएगा, 24,600 635 635 24,635 का जो हमारा लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हम 24,635 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे, टिकना स्टार्ट नहीं होंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,635 के ऊपर निकले तो 24,699 24,700 24,699 24,700 का लेवल आ सकता है। उसके ऊपर निकले तो कल का हाई 24,756 24,756। और अगर 24,756 भी पार हो गया तो 24,800 24,805 का लेवल अपसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर कल का लो कट गया, 24,522 का कल का लो है जी, 24,522 अगर कट गया तो 24,500 सपोर्ट, हाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, लेकिन उसको कटने में देर शायद ना लगे क्योंकि ऐसा बड़ा सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उसके नीचे एक बार को 24,490 आ सकता है, 24,490। और अगर 24,490 भी टूटा, 24,450 24,450। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,400 से 24,405 24,400 टू 24,405 का लेवल। अगर आज बैंकिंग और आईटी ने कुछ काम अच्छा नहीं किया, दोनों सुस्ताने लग गए, तो भाई 24,350 तक का भी, 24,400 के नीचे गए तो 24,350 360 तक के लेवल्स भी अगर दिख जाएं, अगर 24,350 360 तक के लेवल भी दिख जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, बिल्कुल कार्ड्स पे दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी 50। अब कल के लिए आपको मैंने बता ही दिया, कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। देखिए, होल्ड करके जाना कभी भी किसी भी इंडेक्स में समझदारी नहीं होता। ओवरनाइट प्लीज डू नॉट कैरी फॉरवर्ड, डू नॉट होल्ड एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट डे। अब दो चीजें और हैं। एक तो आपको पता है कि इस वीकेंड पे हम लोग क्रिप्टो के लिए क्लास कर रहे हैं, 2 दिन का फ्री सेशन है। अगर आप लोग उसमें आना चाहें तो हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखे हैं, कॉइन डी का लिंक दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और फ्री सेशंस का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।